माई चैनल शो मास्टर जजमेंट डे रिव्यू। मैं हमेशा रिव्यू लेट ही करता हूँ, सॉरी, बट जजमेंट डे का जो रिव्यू गया है, ये रिव्यू भी ऐसा बोलूँगा कि जो सैटरडे का एपिसोड था इतना बकवास था और संडे का एपिसोड भी बकवास गया। सिर्फ वो उमर और जरीन का नाने वो दोनों को छोड़ के बाकी सब बकवास था। क्या था आज जजमेंट डे था या फिर सीक्रेट रिवील डे था? सब अपने अपने सीक्रेट रिवील कर रहे। जिस तरह से पायल बोलती है कि मैं अपना ये मुनावर यहाँ पे अपना स्टोरी सेल करता है, तो पायल मैडम तुम क्या कर रही थी? तुम भी तो अपना स्टोरी सेल कर रही हो। और वो सीक्रेट का कोई कौन सा सीक्रेट था? वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुना रही थी तुम, वो कोई सीक्रेट नहीं था। और जो जिस तरह से तुम आजमा को बिठा के अपना एक प्रेगनेंसी वाला किस्सा सुनाती हो, तो तुम अपनी कहानी तुम भी तो बेच रही हो। दूसरे को बोलने से पहला देखो 4 उंगली तुम्हारा तरफ भी है। तो यहाँ पे जो पहला जो आता है उमर रियाज और सरीन का जो ईद हो जाएगी का जो प्रमोशन करने आते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दोनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। गाना तो बहुत ही खूबसूरत है, उसका मैंने रिएक्शन किया है मेरे चैनल में, आप लोग चेक कर सकते हैं। और दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और दोनों जिस तरह से टास्क, जो टास्क थोड़ा लल्ला वल्ला टास्क था, इतना कुछ ये नहीं था, बट इंटरेस्टिंग था। दोनों को देख के पब्लिक बहुत खुश हो गई। और थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ऐसा कोई सेलिब्रिटीज लोगों को लाना चाहिए शो में, बार बार लाना चाहिए, तभी कुछ इंटरेस्टिंग बने रहेगा। नहीं तो क्या है वो कंगना का शक्ल देखने में किसको पसंद आता है? वो जो बकबक करती है वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट, वो फलाना ढिमकाना वही बात करती है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करो, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के मत दिखाओ कि तुम लोग मतलब कुछ बोलते ना और जो टॉपिक कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल पायल, हाँ, अभी लोग पहले लोग शो में ये बोलते कि ये तुम लोग 5 लोग लॉक इन है, जो जितने लोग को लॉक इन किया था उन लोग कोई चीज़ से बच नहीं सकते, ऐसा जनता का फैसला। ठीक है, तुम लोग पहले ही एक प्लान कर देते हो आजमा को बचाने के लिए, पूनम और इसको डाल देते हो बॉटम 2 में, तो मीडिया को बुला के वो करवाने की ज़रूरत क्या था? जब तुमको सबको सेफ ही करना था तो वो चीज़ को करवाना ही क्यों था? दोनों को ये कर दे तो बाद में बताते हो आजमा तुमको सबसे ज़्यादा वोट मिले, फेक। चलो हाँ, वो तीनों से ज़्यादा वोट आजमा को मिला ये मैं मानता हूँ, बट सबसे ज़्यादा वोट नहीं मिला आजमा को। उसके बाद फिर लोग जैसे कि पहला कहा था कि जो लॉकिंग कंडीशन उसको कोई और चीज़ों से सेव नहीं कर सकता है, सिर्फ जनता का फैसला ही सेव कर सकता है। फिर सीक्रेट रिवील कैसा कर सकते हैं लोग? इस सीक्रेट रिवील का टास्क रखा ही क्यों था? जब आप लोग पहले कहा कि लॉकिंग कैदी लोग को ये मौका नहीं मिलेगा, तो ये मौका कैसा दिया गया? ये बड़ा लूप होल है भाई। ये लूप होल को जनता पकड़ी या नहीं पकड़ी पता नहीं, मैंने पकड़ के दिखा दिया आप लोगों को, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सीक्रेट रिवील का टास्क हो ही कैसे सकते हैं जब आप लोग कह सकते हैं लॉकिंग कैदी सिर्फ जनता का फैसले से बच सकती है, बाकी लोग बॉटम में जाएंगे। तो ये चांस पायल और सायशा को दिया क्यों? दिया तो दिया, अब जो लोग का कहानी था सायशा का तो ठीक है, चलो अंडरस्टैंडेबल है, होता है, बट पायल का क्या कहानी था, क्या सीक्रेट था? जो शो से बिग बॉस 2 में वो आई थी उसको नेगेटिव दर्शाया, जैसा वो कह रही कि मुझे नेगेटिव दर्शाया, हाँ उसको नेगेटिव दर्शाया गया कि वो क्या हरकत कर रही थी राहुल महाजन के साथ, सबको पता है, जग वाकिफ है, इतनी गंदगी हरकत कर रही थी, तो नेगेटिव कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद में ऐसा हो गई वैसा हो गया, फिर अब मैं ये शो में भी मैंने चाहती मैं वैसा हूँ। आप ये शो के बारे में बात करते हैं, सीक्रेट कहाँ से हुआ? आप सीक्रेट तो ये शो में आने से पहला बताए थे ना, तो ये शो में भी मैं वैसा नहीं, अब ये शो में भी लोग मुझे वैम बुला रहे, ये बुला रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। अगर पहले शो में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था तब ये एक शो में आपको मौका मिला, तो ये शो में आके क्यों हग रही हो? फिर से वही चीज़ें क्यों कर रही हो? क्यों वैम बन रही हो? ठीक है, जिशान के ऊपर थूकना और जिशान को टेररिस्ट बुलाना, तुम वैम्प के तुम तो छुड़े लो, सीधा बोलता हूँ मुँह पे, सुन रही तो ये सीधी बात है। ये जो पायल रोहतगी है तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है। अगर शो का विनर ऐसे इंसान को बनाएगा तो कहीं से शो का बेड़ा गर्क हो जाएगा, शो लॉस में चला जाएगा, शो इसके आगे कोई शो देखना पसंद ही नहीं करेगा। पहली बात, अगर आप गंदगी को प्रमोट कर रहे हो तो
क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, कोई गंदे से गंदा शो भी नहीं चाहेगा क्या गंदगी को प्रमोट किया जाए। तो ये चीज़ होता है क्या, वो कोई बकवास सा सीक्रेट था, छोड़ो सीक्रेट पे बात ही नहीं करते। उसके बाद अंजलि को सेव कर देते लोग, अंजलि को सेव कर देते कि हाँ चलो आप में थोड़ा सा ये है कि आप सेफ हो जाते, मतलब पायल को तो उसमें सेफ ही कर देते सीक्रेट रूल में, फिर अंजलि को भी सेफ कर देते। तो अंजलि ऐसा हाथ उड़ा जैसा वो नहीं क्या केजीएफ में ये पुलिस वालों को मारे उन टंग वैसा अंजलि, मैम मुझे भी मेरा सीक्रेट रिवील करना है। ऐसा भी मुझे हंस पड़ा अभी, ये क्यों इतना अच्छा जा रही है अभी, ये क्या चुतिया बग रही है। तो जैसे से मतलब मेरे को सीक्रेट रूम में बोला यार ये तो इधर अपनी हग रही है, मतलब ये तो अपना ही लॉस करा रही है क्लियरली। बोला ठीक है चल अभी इतना तो कर दिया, अभी देखते हैं सीक्रेट क्या है, कुछ अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह, वो जो सीक्रेट सुना ना मैं तो बड़ा माँ देख, सुसाइड है डेंजर मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया एकदम बचकान जैसे लगा यार। मतलब मैं ये चीज़ करने पे मेरे परिवार मेरे सुनने लगे, मतलब आप इन द सेंस आप लोग ये आप ये डायरेक्ट बताना चाहते हैं कि ये सब लोग को कि आप ये करो तो शायद से आपकी फैमिली आपकी माँ बात मानेंगे, ये गलत चीज़ था। और जिस तरह से वो सीक्रेट रिवील करे वो मतलब वो अपने ऊपर ही हक दिया अंजलि ने, सच बोलूँ तो मुझे अंजलि बहुत अच्छी लगती थी, बट घर का जो सीन देखा ना मैं जो इतना हंसा, मैं बोला क्या कर रही है बेवकूफ़, सच में बेवकूफ़ी हो गई यार। मैं उसको मेरे इसमें माइंड वर्क में थोड़ा मैंने पॉइंट दिया था उसको, लेकिन सॉरी इसमें भी मैं और कटौती करना चाहूँगा। कसम से जितना बनाया था ना वो तो खो दिया कल। और वो होने के बाद वो भी अपना स्टोरी बेचना शुरू कर दिया अंजलि ने, लेकिन चलो ठीक है उसका था, वो रिवील करना चाहती थी, उसको रिवील करने का मौका मिला, चलो वो बच्ची है वो, तो उससे सोचा होगा हाँ सब लोग अपना अपना स्टोरी बता तो मैं भी अपनी स्टोरी बता देता हूँ तो लोग थोड़ा अटैच हो जाए, तो सोची होगी ठीक है चले यार माफ़ कर देते, बच्ची है माफ़ कर देते। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बस ज़्यादा मैंने सीक्रेट रिवील होने के बाद मैंने साइशा और पूनम को साथ में रखते हैं, साइशा पूनम में से डिसाइड करते हैं कि ये दोनों में से बेटर कौन है। ये बोलती है कि कंगना बोलती है कि दोनों एक ही जैसा है, कोई मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शो जीते या ना जीते, ये ऐसा एटीट्यूड है। चलो हम दोनों को सेव कर देते, दोनों को फिनाले में भेजते हैं, सब लोग फिनाले में जाओ। मैं बोला माँ कसम, तो इतना बड़ा ड्रामा रचने की जरूरत ही थी, क्यों आप लोगों ने वो मीडिया वाला ट्रायल लेके आया, क्वेश्चन क्या ठीक, पूनम अंजलि को निकालने की क्या ज़रूरत, फिर सीक्रेट रिवील वाला वो बकवास सीक्रेट किसको सुनना था वो क्यों रहा, उसकी जगह पे कुछ अच्छा बढ़िया टास्क कर देते, ठीक है। सीधा घुमा फिरा के लास्ट में बोलता कि नहीं कोई नहीं जा रहा है। बिग बॉस में भी होता है ऐसा, कोई नहीं जाता है, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं बना दो लोग, एंड में जाके लोग बोलते हैं हाँ ठीक है आज कोई नहीं जा रहा है, लास्ट में। उससे पहले तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग आते हैं बातचीत करते हैं, थोड़ा एंगेज रखते हैं ऑडियंस के साथ, बट ये तो यार बोर कर दिया एकदम। फिनाले ऐसा लग ही नहीं रहा है फिनाले वीक है, ऐसा लग रहा है कि लॉकअप तभी शुरू हुआ। क्या बोलूं, उसके बाद एक किचन टास्क लगा, वो किचन टास्क में भी लोग जाके हग रहे थे। इनफैक्ट मुनव्वर का अच्छा लगा, मुनव्वर ने सबसे भारी पॉइंट तो मुनव्वर ने ही रखा है सीक्रेट टास्क में। और पायल का तो कुछ समझ में नहीं आया वो कर क्या रही है, प्रोमो काट रही है, वो खुद प्रोमो काट रही है सबका, मतलब बाहर जो एडिटर बैठे हो बेवकूफ़ लोग हैं प्रोमो काटने वाले, ये बैठ के अपना प्रोमो काट रही है, बेवकूफ़ जैसा पायल लगी। और अंजलि तो पता नहीं आके डाल रही थी, पूनम भी हाँ शायद एक नाम ले लेती है पूनम अंजलि का और अंजलि को डाल देती है, बात खत्म हो जाता है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लोग का। सिर्फ मुनव्वर और शिवम ये दोनों ने एक अच्छा पॉइंट रखा है, ये दोनों के अलावा और किसी का पॉइंट मुझे लगा ही नहीं। प्रिंस का चलो वो जो फनी वे में था, लेकिन
बाकी किसका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लगा ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं लगा। किचन टास्क को लल्ले जैसा ले लिया, होली खेलने लग गए लोग। तो सीरियसनेस तो था ही नहीं। क्या जजमेंट है, क्या जजमेंट है यार। ऐसा जजमेंट डे बनाने लग जाओगे ना, सीजन 2 नहीं आएगा तुम लोग का पक्का। कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा सीजन 2 में। ये मुनव्वर था, मुनव्वर के कारण ही शो सब लोग जुड़ गए। इसके बाद जैसे शो खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब लोग कान पकड़े, नहीं यार ऐसा बकवास शो देखना ही नहीं है, बंद हो जाएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ। और इसके ऊपर अगर आप लोग कोई विनर ऐसा बेवकूफ चुन लेते पायल जैसा, तो शो उधर ही खत्म भाई। टाटा बाय बाय। मिलते अगले वीडियो में, और कोई रिव्यू लेके आऊँगा अगला एपिसोड का, जो आज मंडे का बहुत बड़ा अच्छा वीडियो होगा। अच्छा एपिसोड जा सकते कि फिनाले भी कि तो अच्छे अच्छे चीज़ें कंटेंट देखने को मिलेंगे। 101% मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ। देखते हैं क्या है, रिव्यू ज़रूर करूँगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।